हरि ओम। आज भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी, भीष्म पितामह जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो 58 दिन से बाणों की शैया पर लेटे हैं। जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह मन ही मन स्तुति करते हैं। बोल तो सकते नहीं थे तो मन ही मन स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा कि पितामह, आज आपके पौत्र राजा बन गए हैं, इनको आप कुछ शिक्षा दीजिए। पितामह ने कहा कि बेटा, सत्यवादी बनो, प्रजा का पालन सुचारू रूप से करो, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अन्याय होते हुए अपनी आंखों से मत देखना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। तभी द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह ने कहा, पुत्री, आखिर तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं पितामह, ऐसे ही हंस दिया। पितामह ने कहा, नहीं पुत्री, कुलीन स्त्रियां बेवजह नहीं हंसती, तुम आखिर क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा कि पितामह, अभी आपने शिक्षा दी कि अन्याय होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना अत्यधिक बड़ा पाप है। लेकिन पितामह, जब मैं भरी सभा में अश्वत्थामा मेरा चीर हरण कर रहा था तो आप भी तो वहां थे। पितामह ने कहा, बेटी, मुझे क्षमा करना, उस समय मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी मति दूषित हो गई थी, और अब 58 दिन से इस बाणों की शैया पर लेटा हूं, जबकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु उन्हें प्रायश्चित करना था और भगवान के दर्शन करने थे। तो अब मेरे खून का एक एक कतरा निकल चुका है, तो अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। फिर भगवान के सामने भगवान से कहते हैं पितामह कि इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है कि भगवान कृष्ण सामने हो और मैं अपना पंचभौतिक शरीर त्यागूं।